अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लाई हूँ बॉडी फ्रॉक की बहुत ही आसान कटिंग। ये मैं आपको 1 साल की बच्ची की बॉडी फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी फ्रॉक की जो कटिंग होती है वो 1 से 5 साल बिल्कुल सेम होती है। उसका कंधा और तीरे का माप बिल्कुल सेम होता है, बाकी उसकी लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा भी जब हम बॉडी फ्रॉक की कटिंग करते हैं तो उसका तरीका सेम ही होता है। जब आप बड़ों की भी कटिंग करें तरीका सेम ही है कटिंग का, बस उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। तो चलिए हम बॉडी फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करते हैं। मेरे पास जो तैयार फ़्रॉक है टोटल इसकी लेंथ 18 इंचज़ है। तो इसकी बॉडी जो है मैंने 9 इंचज़ रखनी है। 1 से 5 साल तक की बच्चियों की जो बॉडी की लंबाई होती है वो 9 इंचज़ ही होती है, तो आपने 9 इंचज़ ही करनी है। पहले मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। चौड़ाई मेरे पास जो तैयार है वो 11 इंचज़ है, तो मैं 13 रखूँगी। 2 इंचज़ हमने सीन मार्जिन के लिए रखना है। इसकी चौड़ाई, बॉडी की चौड़ाई हमने ली है 13 इंचज़। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ मेरे पास जो है 9 इंचज़, जैसे मैंने आपको बताया आपने 9 इंचज़ लेनी है, तो 9 से हमने 1 इंचज़ बढ़ा देनी है सिलाई मार्जिन के लिए 10 इंचज़। लंबाई 10 इंचज़ है, चौड़ाई हमने इसकी 13 इंचज़ ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने कटिंग कर ली है, इसकी बैक और फ्रंट साइड दोनों डबल है। अब इसको आपने उल्टा कर लेना है। इसको तय जब लगानी है तो उल्टी साइड पे लगानी है, इसकी लंबाई के रुख इस तरह से। फिर आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। ये इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड है बॉडी की। अच्छे से आप तय कर ले ताकि कटिंग में आसानी रहे। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। मेरे पास जो तैयार तीरा है वो 7 इंचज़ है, तो हमने 7.5 रखना है। हाफ़ इंचज़ तीरा ज़्यादा रखते हैं। सीन मार्जिन के लिए मैंने डबल किया हुआ है, तो इसलिए हम इसका हाफ़ कर लेंगे। 7.5 हमने करना है। 7 तैयार है तो 7.5 पे हमने निशान लगाना है। 1 से 5 साल के बच्चों का यही तीरे का माप होता है, आपने यही रखना है। 7 इंचज़ सिलाई मार्जिन के लिए आपने 7.5 कर लेना है, और कंधा जो है कंधे का 5 इंचज़ रखना है आपने। 1 से 5 साल की बच्ची का आपने कंधा 5 इंचज़ रखना है। हम निशान भी 5 का लगाएंगे, इसका हम ज़्यादा नहीं करते। 5 इंचज़ का मैंने निशान लगा लिया है। हम इनको मिला देते हैं। अब जहाँ हमने 5 इंचज़ का निशान लगाया तीरे से वहाँ तक सीधी लाइन, फिर यहाँ से हमने ऐसे लाइन को मिला देना है इस तरह से। तीरे का जो निशान लगाया था वहाँ से नीचे जो कंधे का निशान लगाया 5 इंचज़ का। अब हम इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई करने के लिए आपने याद रखना है ऊपर से 1.5 इंचज़ आपने छोड़ना है, जैसे मैंने छोड़ा है 1.5 इंचज़ छोड़ के वहाँ से हमने गुलाई करनी। हल्की सी गुलाई देनी है, बच्चों की गुलाई ज़्यादा नहीं होती। ऊपर से 1.5 इंचज़ छोड़ के नीचे मैंने हल्की सी गुलाई कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करते हुए आपको नज़र आएगा इसकी सही शेप क्या है कंधे की। इस तरह से 5 इंचज़ कंधे का हमने कटिंग कर लिया है। अब हम ऊपर से टी शेप देंगे। टी शेप के लिए हमने 1/2 इंच ऊपर से कटिंग करनी है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, तिरछी लाइन ऐसे, फिर हम इसको कटिंग कर देंगे। ये टी शेप आ जाएगी। बॉडी की जो कटिंग है कंधे और तीरे की मुकम्मल है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 1 से 5 साल की बच्ची की मेजरमेंट जो होगी वो यही होगी, यही उसका माप होगा तीरे और कंधे का। बॉडी की लेंथ भी यही होगी 9 इंचज़। 1 इंचज़ हमने सीन मार्जिन के लिए रखना है। अब जो तीसरा स्टेप है, हमने नीचे से इसकी बॉडी की इस तरह से गुलाई करनी है। आपने यहाँ से 1/2 इंचज़ का निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया। आपने फिर इसकी गुलाई कर दी। इसके कॉर्नर से हमने सिर्फ गुलाई करनी। इस तरह से आप भी निशान लगा लें और इसकी कटिंग कर दें। ये सिर्फ देखें आपने कॉर्नर ही काटने हैं। इससे कटिंग का फ़ायदा ये होगा कि फ़्रॉक आपकी फूली फूली लगेगी, वो साथ चिपकी सी स्ट्रेट सी नहीं लगेगी। फूली फूली सी उसकी बॉडी से लगती है, लुक बड़ी अच्छी आती है। देखिए मैंने सिर्फ कॉर्नर से इसकी गुलाई की है, दरमियान से मैंने गुलाई नहीं की। अब हम गले की गुलाई करेंगे। गले की गुलाई करने के लिए हमने सेंटीमीटर में मेजर करना है। सेंटीमीटर में हमने इसका माप करना है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 4 सेंटीमीटर ली है।
4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, लंबाई मैंने इसकी 5 ली है, गहराई गले की 5 सेंटीमीटर है। तो हम इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे ताकि गुलाई करने में आसानी रहे। आप भी लाइन लगा लें ताकि आपकी गुलाई ठीक रहे। गले की भी गुलाई आपने इस तरह से करनी है कि ऊपर से गुलाई नहीं करेंगे, बस इसके कॉर्नर से हल्की सी गुलाई करनी है आपने इस तरह से। इसकी मैं कटिंग करूँगी तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि किस तरह से गले की गुलाई करनी है। आपने सिर्फ फ्रंट साइड के गले की कटिंग करनी है, बैक साइड हम सेपरेट कर लेते हैं। बैक साइड पे हमने बटन टेक बनाना है। ये गले की गुलाई इस तरह से आपने करनी है, सिर्फ फ्रंट साइड के गले की करनी है, बैक की हम अलहदा से करेंगे। इसकी हल्की सी आपने शेप दे देनी है। पीछे हमने बटन टेक बनाना है इसलिए इसकी थोड़ी सी बस कटिंग आएगी। फ्रॉक की बॉडी की कटिंग कंप्लीट है। 1 से 5 साल की बच्ची की सेम यही कटिंग आएगी, कंधे का, तीरे का और बॉडी की कटिंग बिल्कुल इसी तरह। इसकी फ्रिल की लंबाई आप बढ़ाएंगे जब आप ज़्यादा करेंगे कटिंग। लंबाई आपने ज़्यादा लेनी है, 6 साल 7 साल या ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी आपने थोड़ी लंबाई ज़्यादा कर देनी है फ्रिल की। अगर किसी को लॉन्ग फ्रॉक पसंद है तो उसकी लंबाई ज़्यादा कर दें, शॉर्ट है तो फ्रिल की आपने ही शॉर्ट करनी है। बॉडी आपने इसी तरह कटिंग करनी है, इसका यही माप होगा। फ्रिल की लंबाई का माप करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने बॉडी की चौड़ाई रखी है उस चौड़ाई का आपने डबल करना है। चुन्नट डालने के लिए बॉडी का आपने डबल लेना है। मेरी 11 इंचेस थी तो मैं 21 ले रही हूँ, 1 इंच इसमें कम ले रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा चुन्नट नहीं डालनी। अगर आपने ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होती है वो बॉडी से डबल होती है। 1 इंचेस 2 इंचेस आप सीन मार्जिन के लिए रखेंगे। और इसकी अब लेंथ है, ये लेंथ इसकी 9 इंचेस थी तो 1 इंचेस मैंने सीन मार्जिन के लिए रखा है। 10 इंचेस इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी मैंने डबल की है, 21 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों की। इसकी चौड़ाई में 2 इंचेस सीन मार्जिन के लिए रखते हैं और लंबाई में सिर्फ 1 इंचेस रखते हैं। 9 इंचेस मेरी लंबाई थी तो मैंने 10 इंचेस रखी है, तो आपने 1 इंचेस, क्योंकि नीचे से हल्की सी फोल्डिंग होती है बारीक सी। अब हमने इसकी भी नीचे से हल्की सी गुलाई कर देनी है 1 इंचेस के डिस्टेंस पे, जैसे हमने बॉडी की थी कॉर्नर के। ये देखें इस तरह से इसकी हल्की सी आपने गुलाई कर देनी है। फ्रिल की भी हमने नीचे से गुलाई करनी है इस तरह से। हमने सिर्फ कॉर्नर से इसकी गुलाई करनी है, आप सारी गुलाई नहीं करेंगी। इस तरह से देखें, हल्की सी आपने गुलाई करनी है, ज़्यादा गुलाई नहीं करनी। कटिंग हमारी कंप्लीट है। मैंने इस फ्रॉक के बाजू नहीं लगाने, ये स्लीवलेस है इसलिए मैंने उसकी कटिंग नहीं की। अगर आप लगाना चाह रही हैं तो आप बाजुओं की भी कटिंग कर सकती हैं। बहुत ही आसान कटिंग है, आप बच्चों की भी इस तरह कर सकती हैं। आप अपनी फ़्रॉक सिलाई करना चाह रही हैं बड़ों की तो उसका भी तरीका सेम यही होगा। बाकी आपने उसकी लंबाई चौड़ाई में और कंधे वगैरह में फ़र्क आएगा, तरीका उसका यही होगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप अपनी बच्चियों की फ़्रॉक सिलाई करते हुए इस कटिंग से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।